बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे साथ वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है। A square matrix A will be symmetric matrix if अगर हमारे साथ उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। यानी ए हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब है कि ए में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अगर ए मैट्रिक्स में 2 रोज है तो 2 कॉलम्स भी है फॉर एग्जांपल। तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और इससे दोबारा यही मैट्रिक्स आता है तो इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ पर आप लोग देख ले फॉर एग्जांपल ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 2 3 3 7। अच्छा, ये ए हमारे साथ क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। इसमें कितने रोज है? ये पहला रो और ये दूसरा रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2, यानी 2 रोज है इसमें और 1 2 2 इसमें कॉलम्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अभी इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज दोबारा यही मैट्रिक्स आ गया तो इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए के ऊपर इस तरह स्मॉल टी लिखेंगे। अच्छा, इस इक्वल टू ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं? देखो जी, ये पहला कॉलम है, ये पहला रो है कि नहीं? इस तरह हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उसको हम रो कहते हैं। ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अच्छा, इस पहले रो को 2 और 3 को, ये पहला रो है तो इसको मैं पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये इस तरह है, ये इस तरह है ना, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 2 2 और फिर 3 है तो 3 को मैं नीचे, यानी इस रो को मैंने पहले रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अभी ये दूसरा रो है 3 7, इस दूसरे रो को मैं दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 3 यहाँ पर और 7 इसके नीचे। तो यहाँ पर अगर आप, ये रो था यहाँ पर और यहाँ पर इससे कॉलम मैंने बना लिया। यहाँ पर 3 और 7 ये क्या था? ये रो था, तो यहाँ पर मैंने इससे कॉलम बना लिया 3 और 7, इसको मैंने इस तरह ऊपर से नीचे, जिसे कॉलम कहते हैं। अभी तो ये हमारे साथ हो गया ए ट्रांसपोज। अभी ये ए ट्रांसपोज और ये एक दूसरे की इक्वल है। ए अगर आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स, तो इसमें भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। अच्छा, इसमें यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। इसमें अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। इसमें अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है। तो क्या ये ए ट्रांसपोज जो है ये दोबारा जो है वो ए मैट्रिक्स की इक्वल नहीं हुआ। तो इसलिए इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है बी। हमने मालूम करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहले ये कि ये बी मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसमें जितने रोज हो उतने कॉलम्स भी होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इस बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इससे दोबारा वही बी आता है, तो तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप लोग देख ले 1 2 3, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और हमने मालूम करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, ठीक है। अच्छा, ये पहला कॉलम, तो रोज कितने हो गए? इसमें 2 रो हो गए। इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर में पहले हम रोज लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। अच्छा, तो 3 इसमें रोज हो गए। अब इस तरह ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो इसमें 3
कॉलम्स भी है, सॉरी 3 रोज है, 1 2 3 3 रोज और 3 कॉलम्स है इसमें। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद एक दूसरे की इक्वल है। अच्छा, तो अभी पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया है कि ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा वाला हमने क्या देखना है, अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला रो है 1 2 3, इस तरह पहला रो है, तो इससे हम पहला कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 को पहला कॉलम जो है वो हम लिख लेते हैं। ये 1 2 3 ये पहला रो था, हमने इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अभी ये 2 4 5 ये दूसरा रो है, इसको हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये 3 5 और 6 इसको हम, ये तीसरा रो है, हम इसको तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अच्छा, अभी आप लोग देख ले कि ये बी ट्रांसपोज इस बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 6 तो यहाँ पर भी 6। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर बी ट्रांसपोज जो है वो दोबारा बी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी बी हमारे साथ वो मैट्रिक्स है जो सबसे पहले तो स्क्वायर है, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अभी हमने ये मालूम करना है कि क्या इस बी का ट्रांसपोज दोबारा बी की इक्वल है, तो हमने मालूम कर लिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज ले लिया तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि ये बी मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल अगर हम ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है सी और उसमें हमारे साथ है बी, ये तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है कि ये सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है कि नहीं। यानी तो पहला, तो इसमें पहला रो बी और सी, ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो इसमें रोज कितने हो गए, 2 रोज हो गए, ठीक है। अच्छा, कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम्स भी है। अच्छा, अभी अगर इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अभी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, सी के ऊपर छोटा सा स्मॉल टी लिख लेंगे। अच्छा, अभी ये बी और सी ये पहला रो है कि नहीं, इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला रो है तो इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा रो है तो इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे ट्रांसपोज कहते हैं कि हम रोज और कॉलम्स को, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें। अभी अगर आप लोग देख लें, ये सी ट्रांसपोज के सी के इक्वल है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ बिल्कुल सी ट्रांसपोज जो है वो बिल्कुल जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सिमेट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जो सबसे पहले बात तो ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो, और दूसरी बात जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, तो उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे।